बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का कार्ड खेल दिया है। दरअसल गुरुवार को बिहार में आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया। अब इस बिल के मुताबिक बिहार में 75% आरक्षण लागू होगा। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस कदम से विरोधियों के हौसले तो पस्त हुए ही हैं, साथ ही इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कद काफी बढ़ गया है। दरअसल बड़ी बात यह है कि भले ही बीजेपी लोकसभा चुनाव हिंदुत्व मुद्दे पर लड़ना चाहती है, लेकिन वह आरक्षण का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि आज के दौर में आरक्षण के खिलाफ जाना एक तरह से खुद की राजनीतिक हत्या ही होगी। ऐसे में जाहिर है कि विरोधी दल बीजेपी के लिए नीतीश के इस दाव का काउंटर कर पाना आसान नहीं है, और यही वजह है कि एक बार फिर से गठबंधन में नीतीश कुमार धमाकेदार वापसी करते दिख रहे हैं। एक बार फिर से उनका कद जो है वो गठबंधन में बढ़ गया है। ऐसे में उनकी केंद्र की राजनीति करने की मंशा कितनी सफल होगी, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस दांव से एक बार फिर से सियासत के केंद्र में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि आरक्षण के खिलाफ राजनीति करने वाली कांग्रेस ने भी कर्नाटक चुनाव से अपनी रणनीति बदल दी। राहुल गांधी हर मौके पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर दलितों, पिछड़ों की सरकारी नौकरी में ज्यादा भागीदारी देने की बात कही है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनावी राज्यों में जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया है। उम्मीद यह भी है कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में बिहार की तरह ही आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का सबसे बड़ा दांव होगा। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अब पूरे देश में आरक्षण पर बिहार मॉडल की पेश करने की कोशिश करेंगे। अब वह यह बताने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो कहा वो किया है। उन्होंने जातीय जनगणना कराई, फिर उसके बाद जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के आधार पर आरक्षण देने का भी काम किया। और यही बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का जो कद है वो बढ़ गया है। एक और पिछले दिनों जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई थी तो ये काम करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे, और यही वजह है कि एक के बाद एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका इंडिया गठबंधन में जो कद है वो लगातार प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, वो भी इसी रणनीति पर लगातार अलग अलग जो चुनाव चल रहे हैं उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे आरक्षण के दायरे बढ़ाने की बात हो। अब ऐसे में नीतीश कुमार का कद जो है केंद्रीय राजनीति में बढ़ना कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए शुभ संकेत होगा, क्योंकि वह तेजस्वी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। हालांकि लंबे समय से सत्ता में रहने के कारण नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भी डर आरजेडी को सताता है फिलहाल। लेकिन जो संकेत है वो लालू यादव के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। दरअसल इसलिए क्योंकि अगर केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार बढ़ते हैं, लालू यादव के जो बेटे तेजस्वी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना जो है वो सफल होता भी नजर आ सकता है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।